हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है। इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सर टाइम का ख्याल रखिए। सानिया जो है वो बहुत बड़ा है और इन मासूम जानों का कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं तमाम तुर्श तल्ख तमाम बातों को दरगुजर करता हूँ। कोई ऐसी बात का जवाब भी मैं नहीं देना चाहता। जो बातें जो मैंने करना है वो मुझे पता है मैंने क्या करना और मैंने क्या कर लिया है। ये अभी कोई भी उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। एनीवे वो जो है वो, और मैं भाई के ये शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने साहब जो है वो कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, मैं इस वाली बात का भी जवाब नहीं दे रहा। मैंने जो है वो इनकी सोच से भी पहले वो काम किए हैं जो उनको पता भी नहीं है। आप ब्रीफली बोलिएगा। हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ ने भी बोलना है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, सानिहात होते रहते हैं और साने इससे पहले भी हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे लेकिन एक होती है गफलत। तो पिम्स हॉस्पिटल मेरे ख्याल में जिन मेंबरान ने विजिट किया, मैं खुद भी गया, मेरे साथ हमारे मेंबर सैयद शाहद साहब वो भी थे। तो वहाँ पे जो मनाजिर मैंने उस वार्ड के अंदर देखे तो मैं इंतहाई मैं वहाँ पे खफगी भी हुई। वहाँ पे जो लावाहिकीन थे जिनके बच्चे वहाँ पे जुलसे, वो इंतहाई मुश्किल में थे। उनके लिए वो जो घड़ी थी मुश्किल की, बैसियत तहरीक इंसाफ हम पूरी जमात उन फैमिली उन लावाहिकीन के साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ पे इसके अलावा जो पिंस में वहाँ पे जो मैंने टायर्स देखे, वहाँ पे जो कचरा मैंने देखा, वहाँ पे और जो चीजें देखी, तो लग यही रहा था कि सिर्फ ये नहीं जो अभी वहाँ पे जो सानिया हुआ है, इससे ज्यादा वहाँ पे इश्यूज हैं। ऐसा ना हो कि आइंदा कोई इससे बड़ा इश्यूज वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी पिम्स अस्पताल के हमें याई से हुकूमती मेंबरान बड़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश कर रहे थे। किसी भी टीवी टॉक शो पे जाके हम बैठते थे तो वो सारा दिन पिम्स हॉस्पिटल का जिक्र करते थे कि जी पिम्स हॉस्पिटल ऐसा है, अच्छा है। हालांकि उससे 2 दिन पहले एंजियोग्राफी की जो मशीन थी उस हवाले से भी रिपोर्ट आई पिम्स हॉस्पिटल में कि वो भी खराब है। जब इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बार बार इसी पिम्स हॉस्पिटल आप उनको लेके आते हैं और इसी पिम्स हॉस्पिटल के इलाज के ऊपर आप हमें मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान साहब का इलाज इस पिम्स हॉस्पिटल में हो रहा है वो जी बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, हम बड़े मुतमईन हैं उससे। लेकिन आप पूरी कौम के सामने ये पिम्स हॉस्पिटल की जो असलियत थी वो सामने आई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जो हेल्थ कार्ड, जो सेहत कार्ड जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने इस मुल्क में डाली, और सेहत कार्ड का बुनियादी मकसद यही था कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर ना हो। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हेल्थ सेक्टर में, सेहत कार्ड के जरिए उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को सिस्टम में लाया गया और वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे एक आम गरीब बंदे के लिए वो फ्री थे, वो सरकारी अस्पताल की हैसियत थी उनके लिए। तो जब आपने सेहत कार्ड जैसा मंसूबा बंद किया, नुकसान किसका हुआ? इमरान खान साहब तो वो जेल में है, वो बेचारे उनको तो अपने इलाज की सहूलियात आपने उससे ले लिए। लेकिन जो आम गरीब बंदा जो आता था किसी बड़े हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के ऊपर फ्री इलाज करता, तो आज शुक्रिया जी। मिनिस्टर हेल्थ मुस्तफा कब कर लेना। एक मिनट कमाल साहब, एक मिनट जी, माइक खोलें। कंडक्टर वाइंड अप। अगर सेहत कार्ड आप बंद ना करते तो आज जितने भी हॉस्पिटल थे प्राइवेट, लोग उसमें इलाज के लिए जाते। पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सर टाइम का ख्याल रखिए। सानिया जो है वो बहुत बड़ा है और इन मासूम जानों का कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं तमाम तुर्श तल्ख तमाम बातों को दरगुजर करता हूँ। कोई ऐसी बात का जवाब भी मैं नहीं देना चाहता। जो बातें जो मैंने करना है
वो मुझे पता है मैंने क्या करना और मैंने क्या कर लिया है, ये अभी उसके कोई भी उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। एनीवे सर, ये 14 बच्चों की शहादत हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इफ एंड बट कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी भी सरकारी इस डिपार्टमेंट से किसी आदमी को लिए बगैर एक बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी बना दी है, उसकी TOR फिक्स कर दी है और उसकी जो है वो TOR में सारी चीज़ें शामिल है। सारी जो उससे पहले कमेटीज़ बनी थी वो नल एंड वॉइड हो गई। सब लोगों को ये कहा गया है कि इस कमेटी को फीड करें, सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, जब जब जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़े इनको करें। तो पिछले 24 घंटे हो गए इनको ये काम करते हुए। CDA ने क्या कहा, PIMS ने क्या कहा, कमेटी क्या कह रही है, ये सब चीज़ों का फैसला किसी एक जगह पे होना है एविडेंस की बुनियाद पर, एविडेंसेस की बुनियाद पर। वो एविडेंसेस जो है वो डिजिटल एविडेंसेस होंगे, वो जो है वो वीडियोस हैं उसकी, उसमें आई विटनेसेस काउंट है, उसमें जितने भी लवाहिकीन हैं जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी सारी जो है वो गुफ्तगू, सारी बात उनको सुनकर, तो आज रात में उनके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे जिन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो इसलिए मैं किसी भी बात का इस वक्त वो जवाब नहीं देना चाहता कि नहीं ऐसा था, नहीं अब ऐसा था। हम जो है मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं 24 घंटे के अभी रात में आ जाती है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अब सेनेट से सर आ रहा हूं, अभी यही गुफ्तगू सारी चल रही है, जबरदस्त वहां पे तजावीज आई, मुझे नहीं पता यहां पर इससे पहले क्या, लेकिन अगर जो मैं जो सेंस ले चुका हूं जो अब तक कि आप इस हाउस की कमेटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने MNAs की ज्वाइंट करा, मैं भी ये कह रहा हूं कि सर आप वहां सेनेट में भी ये तय हुई है बात कि सेनेट के मेंबरान के ऊपर एक कमेटी बने, और अगर आप यहां तय कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन दोनों को भी एक कमेटी बना ले, MNAs और सेनेट के ऊपर। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूं, वो कह रहे थे वहां पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, इसको आप टाइम बाउंड ना करें कि 30 दिनों में आपने रिपोर्ट देनी है, 40 दिनों में मैं सर आपको ये बता रहा हूं अपने MNA हजरात को कि आप 40 दिनों में जब आप एंटर होंगे ना, तो आप 40 दिनों में इसको फिर रिपोर्ट बनाकर दे रहे होंगे। कोई इसके ऊपर टाइम बाउंड ना करें खुद को, जब जैसे जैसे रिकमेंडेशन आती जाए देते जाएं। और मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ये 14 बच्चे नहीं हैं, हर साल पाकिस्तान में 4 लाख इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है। 1 से 5 साल बच्चों की जान जा रही है जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं। जब हम आज ये पूरा दिन खत्म करेंगे, 1300 बच्चे अपनी जानों से जा चुके होंगे, 1300। सर ये इस कमेटी, बहुत दुख की बात है, हम इन बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं इनके, लेट्स वर्क टुगेदर टू सेव द अनदर चाइल्ड टू फेस दिस फेट, कि हम अगले किसी बच्चे को इस तरह के हादसे से बचा सकें। सर ये मैं तो अपने आप को खुद कह रहा हूं, लेकिन मैं भी किसी को नहीं कहना चाहता कि कब से है, क्या है, कौन कब का आया हुआ है, किस तरह आया हुआ है, ये दूसरी तरफ चली जाएगी बात। मैं ये बहुत कीमती जाने हैं। मैं आपको ये एश्योर कराता हूं कि 14 मंथ्स के अंदर हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी डिटेल है, पूरी मिनिस्ट्री जो है वो आपके हुक्म के ताबे होगी। जो आप बोलेंगे, मांगेंगे, खोल कर रख देंगे आपकी सारी। लेकिन लेट्स वर्क टुगेदर टू सेव एन अनदर चाइल्ड, कि कोई और ये वाला वाकया, कोई अगला बच्चा इस किस्म की चीज़ों को जो है वो ना फेस करे। और मैं सिर्फ सर चूंकि टाइम कम है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन मैं हाजिर हूँ जब मुझसे आपने जो पूछना है वो जो है वो। और मैं भाई के ये शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, MNA साहब जो है वो कि मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, मैं इस वाली बात का भी जवाब नहीं दे रहा। मैंने जो है वो इनकी सोच से भी पहले वो काम किए हैं जिनको पता भी नहीं है।